सूरज ढल गया, आसमान गहरा बैंगनी हो गया, फिर काला हो गया। झींगुर चहचहाने लगे, हवा ठंडी होने लगी। नंदगांव के छोटे से गांव में लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। एक एक करके बत्तियां बुझती गईं। जल्द ही केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, पेड़ों से हवा की सरसराहट। नंदगांव एक शांत गांव था, यहां जीवन सरल था। लेकिन गांव पर एक साया मंडरा रहा था, डर और रहस्य का साया। यह पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली से आ रहा था। हवेली खाली पड़ी थी, इसकी खिड़कियां अंधेरी थी, मानो खाली आंखें गांव को घूर रही हों। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले हवेली के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि यह अपने पूर्व मालिक के भूत द्वारा प्रेतबाधित था, एक क्रूर व्यक्ति जो कई साल पहले गायब हो गया था। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में खिड़कियों में अजीब रोशनी देखी थी। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर से चीखें सुनी है। गांव के बच्चे इन कहानियों से डरे और मोहित दोनों थे। वे हवेली के बारे में नवीनतम अफवाहों और किंवदंतियों को साझा करने के लिए गुप्त रूप से इकट्ठा होते थे। मेरे दादाजी ने बगीचे में एक भूत देखा। मेरी चाची ने बूढ़े आदमी को रात में रोते हुए सुना। कोई नहीं जानता था कि क्या सच था और क्या सिर्फ एक कहानी। लेकिन एक बात तो तय थी, हवेली का गांव पर एक काला और रहस्यमय साया था। एक दिन बच्चों का एक समूह जंगल के किनारे खेल रहा था। उन्होंने सारी कहानियां सुन रखी थीं और उन्होंने किसी और की हिम्मत से ज्यादा हवेली के करीब पहुंचकर अपनी बहादुरी साबित करने की ठान ली थी। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम उसके पास नहीं जाओगे। समूह के सबसे साहसी विक्रम को चुनौती दी। वह एक दुबला पतला लड़का था, लेकिन उसके पास एक अजीब कल्पना और रोमांच की प्यास थी। हाँ, मैं जाऊंगा, उसके दोस्त अरुण ने जवाब दिया। अरुण एक डरपोक लड़का था, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने डरपोक दिखाई नहीं देना चाहता था। साबित करो, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। हवेली तक जाओ और सामने के दरवाजे को छुओ। अरुण हिचकिचाया। वह अपने दिल को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकता था। उसने विक्रम के चुनौतीपूर्ण चेहरे से लेकर डूबते सूरज के सामने मंडरा रही हवेली के अंधेरे सिलहूट तक देखा। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हिम्मत आ चुकी थी और उसका अभिमान दांव पर था। जैसे जैसे अंधेरा छाया, अरुण हवेली की ओर बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और सामने के दरवाजे तक जाने वाले उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। हवा और ठंडी हो गई। केवल उसकी अपनी धड़कन और नीचे की ओर छोटे जीवों की सरसराहट की आवाजें थीं। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। यह एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जिसमें जंग लगे हैंडल थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ठंडी धातु को छुआ। अचानक घर के अंदर से एक तेज आवाज आई। अरुण पीछे हट गया। उसका दिल तेज हो गया। उसने गौर से सुना। वह पदचापों की आवाज सुन सकता था। कोई अंदर घूम रहा था। अरुण यह देखने के लिए इंतजार नहीं करता था कि हवेली के अंदर कौन या क्या था। वह मुड़ा और पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। वह सांस के लिए हांफते हुए दरवाजे से ईसेरिये डाल दी। उसके माता पिता उसके अचानक आने से चौंक गए। अरुण, क्या हुआ? अरुण मुश्किल से बोल पा रहा था। उसने हवेली की दिशा में इशारा किया। वह हवेली, मैंने सुना, कोई अंदर। उसके माता पिता ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया। वे हवेली के बारे में कहानियां जानते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके बेटे के पास एक विशद कल्पना थी। अगली सुबह लाठी और लालटेन से लैस ग्रामीणों का एक समूह हवेली के लिए रवाना हुआ। अपने अनुभव से अभी भी हिल गया अरुण आगे आगे चला। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि उसने जो आवाजें सुनी थीं, उनकी कल्पना नहीं की थी। वे हवेली पहुंचे और धीरे धीरे सामने के दरवाजे के पास पहुंचे। ये थोड़ा अजर था। आदमियों में से एक ने अपनी लाठी से दरवाजा खोला। टिका विरोध में कराह उठा। समूह सतर्कता से हवेली में दाखिल हुआ। अंदर की हवा बांसी और धूल भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। केवल रोशनी उनके द्वारा लाई गई लालटेन से आ रही थी, जो दीवारों पर लंबी भयानक परछाई डाल रही थी। उन्होंने धूल भरी अटारी से लेकर अंधेरे नम तहखाने तक पूरी हवेली की तलाशी ली, लेकिन उन्हें किसी घुसपैठिए का कोई सुराग नहीं मिला। अरुण ने जो आवाजें सुनी थीं, उन्हें समझाने के लिए कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था।
ग्रामीण अपना सिर हिलाते हुए नंदगांव लौट आए। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ और सवाल मिले। अरुण की कहानी प्रेतवाधित हवेली की किंवदंती का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, दूसरों ने इसे एक बच्चे की कल्पना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन हवेली ने जिस बेचैनी की भावना को प्रेरित किया, उसे कोई नकार नहीं सका। रात में आवाजों का रहस्य अनसुलझा ही रहा और पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली नंदगांव गांव पर अपनी लंबी परछाई डालती रही।